डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा आप बल्कि कहें कि सेशन जो है हमारा, वो बेस्ड करता है कि हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर एंड हाउ टू गेट गुड ग्रेड्स। अक्सर हमारे पास जब पेपर आते हैं एज अ टीचर, तो हम देखते हैं कि बच्चे पेपर तो अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन उनके ग्रेड्स अच्छे नहीं होते। और यही सवाल स्टूडेंट्स का भी हमसे होता है कि सर, हमने पेपर को बड़े अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया था, लेकिन हमारे ग्रेड्स वैसे नहीं आए। इसके पीछे चंद अनासर हैं। आज हम उन अनासर पे बात करेंगे। उन अनासर को डिफाइन करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा चैनल सरदार असलम खान के नाम से है। इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, अपने कमेंट्स, अपनी क्वेश्चंस अगर आप करना चाहें तो वो करें, मैं आपको इसके आंसर भी ज़रूर दूंगा। अच्छा, और बेल आइकन हमारा आएगा, उसको आप उसके ऊपर क्लिक कर लें ताकि आपको मज़ीद मुफीद वीडियोस मिलती रहें और आप इस तरह अपनी जो एजुकेशन है उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारा पेपर डिज़ाइन किया जाता है, एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, वो आपके उस पेपर से किन किन बातों को चेक करना चाह रहा होता है। नंबर वन, तो सबसे पहला बेसिक जो उसका पॉइंट होता है वो ये होता है कि आपका नॉलेज क्या है, आप उस सब्जेक्ट के बारे में कितना नॉलेज रखते हैं। देखिए ना, पूरी बुक से जस्ट 7-8 क्वेश्चंस होते हैं। नंबर टू, वो आपका एप्टीट्यूड चेक करना चाहते हैं। नंबर थ्री, इससे इंसान का कैरेक्टर भी डिफाइन होता है। आप अक्सर देखते हैं कि हम राइटिंग से पर्सनैलिटीज़ को जज करते हैं। डिफरेंट मेथडोलॉजीज हैं यूज़ करने चेक करने के लिए कि जी हम पर्सनैलिटी को कैसे चेक करते हैं। उनके राइटिंग स्टाइल बता देते हैं कि जी किस तरह कौन इंसान कैसी पर्सनैलिटी का मालिक है। अब बात आ जाती है कि नंबर क्यों अच्छे नहीं आते। अक्सर यही सवाल हर बंदे का होता है, हर स्टूडेंट का होता है। कभी आपने नोट किया है कि क्यों अच्छे नहीं आते? क्योंकि जो मैंने एक जो चीज़ ऑब्जर्व की है, और जो एज एन एग्जामिनर हम अगर चेक करते हैं सारे जो पेपर चेकर के तौर पे, वो ये होता है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है ना, वो बड़ी मैटर करती है। इसकी मैं आपको सिंपल से एक एग्जांपल दे देता हूँ। वो एग्जांपल ये है कि जब आप कहीं शादी पे जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो आप किन चीज़ों को अपने जो है वो बड़ा उसे कॉन्शियस होते हैं। सबसे पहले आप अपनी ड्रेसिंग, मैचिंग, आप मेकअप, शूज़, सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना, उसका एक सीक्वेंस बनाते हैं, मैचिंग करते हैं, कंट्रास्ट में पहनते हैं, जैसे भी पहनते हैं, उसको बड़े अच्छे तरीके से चेक करके जाते हैं कि आया कि मेरी जो जो चीज़ें मैं पहन रहा हूँ, ये पहन रही हूँ, वो अप टू द मार्क हैं कि नहीं है। इसी तरह आपने पेपर को भी अटेम्प्ट करना होता है, और वो जो आपका करियर, आपका फ्यूचर डिज़ाइन कर रहा होता है, उसके बारे में आप बिल्कुल भी बॉदर नहीं करते। जस्ट आप नॉलेज लेते हैं और नॉलेज के बाद कमरा इम्तिहान में जाके बैठ जाते हैं। मैं आज आपको बताता चलूँ कि कमरा इम्तिहान में जाने से पहले सबसे पहले तो आपके जो वेपन्स हैं, वो वेपन्स आपके पास होने चाहिए। मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास बिफोर गोइंग टू एंटर इन द एग्ज़ामिनेशन रूम, आप आपके पास जो है आपके टूल्स, या आप ऐसे समझे कि स्टूडेंट्स वेपन, वो स्टूडेंट्स वेपन क्या होते हैं कि जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं, रिक्वायर्ड टूल्स आप कह लें, कि आपके पास नंबर वन, आपके पास आपका क्लिप बोर्ड होना चाहिए। बाज़ औक़ात वहाँ पे हम देखते हैं कि चेयर्स कोई ऐसी होती हैं कि जहाँ पे आप अनकंफर्टेबल होते हैं, तो वहाँ पर आपके पास अपना क्लिप बोर्ड होना चाहिए ताकि आप उस क्लिप बोर्ड के ऊपर अपना पेपर रख के बड़े ईजीली आसानी से सॉल्व कर लें। सेकंड, आपके पास आपका इंक पोर्ट होना चाहिए। इंक पोर्ट में आप अगर इंक वाला पेन यूज़ करते हैं, फाउंटेन पेन यूज़ करते हैं, तो आपके पास इंक पोर्ट होना चाहिए अपना। आपके पास अपने बॉल पॉइंटर
या आपका जो फाउंटेन पेन है वो होना चाहिए, मार्कर्स होने चाहिए, अगर कुछ कटे हुए होने चाहिए, कुछ विदाउट होने चाहिए। तो उसके साथ आपके पास जो है कि आपके पास एक ट्रांसपेरेंट स्केल होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट स्केल के बाद आपके पास अपनी वाटर बॉटल होनी चाहिए, बल्कि उसके अंदर पानी के अंदर साथ कुछ आप ऐसा एनर्जी जैसे कोई ग्लूकोज या कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो आप एक वहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक्स बना के अपने साथ ले जाएं, क्योंकि ड्यूरिंग बाज़ात आपका एक तो प्रेशर होता है पेपर का, सेकंड आपका जो प्रॉब्लम आ रहा होता है वो ये होता है कि बाज़ात जो एटमॉस्फेयर होता है उसका भी कहीं पे होता है कि आपका कंजस्टेड कोई प्लेस होती है, या वैसे भी गैदरिंग ऑफ द स्टूडेंट्स वहाँ पे कोई हॉल है तो वहाँ पे बल्क में स्टूडेंट्स होते हैं, तो इस वजह से भी कभी कभी डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाती है। तो आप अगर फिज़िकली मेंटली कंफर्टेबल होंगे तो देन आप जो हैं वो अपने आप को एक अच्छा पेपर अटैम्प्ट करने के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। और उसके पास आपके पास क्या होना चाहिए कि आपके पास कोई टिश्यू का एक पैकेट हो, रुमाल हो, वो चीज़ अपने साथ लेके जाएं। आपके पास अपनी रिस्ट वॉच होनी चाहिए, क्योंकि ये दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, एक टूल है कि आप अपने पेपर की डिवीजन, अपने टाइम मैनेजमेंट, हर चीज़ को आपने माइंड में रखने के लिए आपके पास होने चाहिए। क्योंकि मोबाइल तो आपको पता है कि वो अलाउड नहीं होता, वो तो वहाँ पे ही आपसे पहले ही ले लिया जाता है। अच्छा, उसके बाद अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पेपर सॉल्व करने का मेथड बताता हूँ। जैसे हम स्टेप बाय स्टेप अपने आप को पार्टी के लिए, मैरिज सेरेमनी के लिए प्रिपेयर करते हैं, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आपने अपने पेपर को भी अटैम्प्ट करना है। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप पेपर को अटैम्प्ट करने का जो सबसे आसान जो और बड़ा, मैं आपको सिंपल अंदाज में मैं इसका डिफ़ाइन कर दूंगा। सबसे पहले आपने देखा होगा कि आपके पास पेपर जो है वो बिफोर क्वेश्चन पेपर आने से पहले आपको आंसर शीट दे दी जाती है। तो आंसर शीट जैसे ही आपके पास आती है, सबसे पहले आप उसके ऊपर अपनी मार्जिन लाइंस लगा लें, प्रॉपर बड़े नीट एंड क्लीन करके उसे जो है एक सीक्वेंस पे 1/2 इंच की लगा लें या 1 इंच की लगा लें। उसके बाद आपके पास टाइम होता है, उस टाइम में आप अपना रोल नंबर, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना क्लास या अपना जो भी आपका जो कोड है वो कोड लिख लें, आप अपना सब्जेक्ट लिख लें। आप उसके बाद जो जो चीज़ें वहाँ पे रिक्वायर्ड होती हैं उन चीज़ों को वहाँ पे अच्छे तरीके से बड़े तसल्ली से लिख कर उसे चेक भी कर लें, क्योंकि दिस इज़ द टाइम कि आपके पास उस वक्त पेपर नहीं होता, प्रेशर नहीं होता, तो आप इजीली कंफर्टेबल वे में उसे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि अब आपने, जब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, अच्छे तरीके से पेपर को आप रीड करें। पेपर को रीड करने के बाद आप देखें कि आपको क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। सपोज अब वहाँ पे 7-8 क्वेश्चन है, तो आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको बहुत अच्छा आता है, तो आप वहाँ पे टिक कर लें कि दैट इज़ द नंबर 1। आपने इसे नंबर 1 पे अटैम्प्ट करना है, नंबर 2 पे कौन सा अटैम्प्ट करना है, नंबर 3 पे कौन सा अटैम्प्ट करना है। अच्छा, ये चीज़ें आपके पास जब हो गई, तो अब आपने जब पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो उसके अंदर आप एक बात याद रखिएगा कि पेपर का जो क्वेश्चन है वो दोबारा बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि पेपर जब पेपर चेकर के पास आता है तो उसके पास क्वेश्चन पेपर भी होता है और उसे पता होता है। आप जस्ट क्वेश्चन का नंबर दें और नंबर वही दीजिएगा। सपोज आपको क्वेश्चन नंबर 5 आता था और आपने फर्स्ट पे उसे अटैम्प्ट किया है, तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 अपनी सीक्वेंसिंग नहीं देनी, बल्कि क्वेश्चन नंबर 5 का और क्वेश्चन का जो है वो 5 नंबर ही देंगे। अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लिखा, उसके बाद आप आंसर, और आंसर के बाद आपने जो स्टार्ट करें तो बहुत ही अच्छे और उम्दा तरीके से स्टार्ट करें। मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले जो होता है कि क्वेश्चंस के की वर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड करना है। व्हाट का क्वेश्चन है, वाई का क्वेश्चन है, हाउ का क्वेश्चन है, डिफाइन का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन का क्वेश्चन है। जैसे जैसे जो क्वेश्चन की डिमांड है, क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें और अंडरस्टैंड करने के बाद फिर आप अपना पेपर जो है अटैम्प्ट करें। आंसर लिखें, हेडिंग दें, मेन हेडिंग दें, मार्कर से दें, उसके बाद डिफाइन करें। मार्कर का कहाँ पे यूज़ करना है मैं आपको बताता चलूँ कि मार्कर जब आप हेडिंग्स दें, उनको हेडिंग्स को भी अंडरलाइन कर दें। डेट्स आ जाती हैं, कोई इंपॉर्टेंट नेम्स आ जाते हैं, कोई बहुत बीच में डेफिनेशन आ जाती है, या आप कोई ऐसा पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं जिसके अंदर आप कोई कुछ कोट करना चाहते हैं, कोई ऐसी बात जो आप समझते हैं कि दैट गिव्स यू बेनिफिट, कि आपको वो एक बेनिफिट दे सकती है, उसको आप मार्कर से वहाँ पे राइट कर दें। फिर आपके पास जो आता है कि अब आपने जो बीच में सब हेडिंग्स देनी है, उन सब हेडिंग्स के लिए भी मार्कर यूज़ करें। आप अगर कोई बुलेटेड फॉर्म में कुछ देना चाहते हैं
तो मार्जिन लेफ्ट हैंड साइड की मार्जिन लाइन से आप ज़रा सा 1 इंच का फासला डिस्टेंस देकर आप उसे वहाँ पर जो है बड़े अच्छे तरीके से एक ही सीक्वेंस में लिखें। और मार्जिन लाइन का मैं आपको पर्पज़ बताता चलूँ कि मार्जिन लाइन को क्रॉस नहीं करना, यही ब्यूटी होती है कि दैट इज़ योर एंड लाइन, और यही आपके पेपर को खूबसूरती और जो है वो ब्यूटीफाई कर रही होती है, कि आपको बहुत अच्छा बना के दिखा रही होती है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि जब आप कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे कंपेयर एंड कंट्रास्ट के क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए आप वेन डायग्राम बना सकते हैं, उसके लिए आप डिफरेंट वेज में आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। जो सिमिलरिटीज़ हैं वो सेंटर्स में ले आएँ, जो उनके डिफरेंसेस हैं उनको लेफ़्ट और राइट पे लेके आ जाएं। ये आपके पास एक तो ये वे बन जाता है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जब आप पेपर अटैम्प्ट कर लेते हैं, अक्सर देखा है आपके पास टाइम भी बच जाता है, जब आप अच्छे तरीके से तैयार होते हैं आपके पास टाइम भी बच जाता है, लेकिन आप दोबारा क्वेश्चन को रीड ही नहीं करते। आप दोबारा क्वेश्चन को एक दफ़ा रीड कर लें, आपने जो आंसर लिखा है उसको रीड करें, उसको रीड करने के बाद देख लें कि आया कि कहीं पे मिस्टेक है कि नहीं। अच्छा, कभी कुछ गलती हो जाती है पेपर के अंदर, मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट्स बार बार उसके ऊपर ऐसे कट 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 कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं करते होते, पेपर को नीट ही रहने देते हैं। आपका कुछ भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है या आपने वहाँ पे वो लिखना नहीं था, कोई लाइन आप समझते हैं कि दैट इज़ नॉट सूटेबल फॉर दिस पॉइंट, तो उसके ऊपर जस्ट एक सिंपल सी सिंगल लाइन लगा दें, जो वो पेपर जो चेक कर रहा होता है उसे बड़े अच्छे तरीके से पता होता है, ना कि उसके ऊपर बार बार वो क्रॉस में मारें। और इससे पता चलता है कि यू आर फ्री, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, कि आप इतने फारिग हैं कि आप अपने पेपर को बैठ के भी इतना आसान आपके पास वक्त था तो उसके ऊपर बार बार इतनी लाइनें लगा रहे हैं कि इतनी देर में तो आप 1 पैराग्राफ भी लिख सकते थे। तो ये आपका वो मेथड है। बिलीव करें कि अगर आप इस मेथड को फॉलो कर लें तो मैं इस बात की इंशाल्लाह ताला आपको गारंटी देता हूँ कि आप 80+ में आप नंबर लेंगे। वही प्रेजेंटेशन, वही नॉलेज आपका है, प्रेजेंटेशन सिर्फ मैं आपकी जो चेंज करवाना चाह रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि आप मेरी मज़ीद वीडियोस भी आती रहेंगी, उनको आप देखते रहिएगा। मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप आपके जो कोड्स हैं उनके मुताबिक मैं आपको डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है मैं अब आपको वीडियोस जो हैं वो मैं देता जाऊंगा, तो उसको फॉलो कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन के लिए आपसे जो है वो इजाज़त चाहता हूँ।